नित्यं वन्दनीयोऽसि मे सदा सुखदुःखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भवतं च सदैव त्वम् आद एव वचो मम। कन्या कहती है कि देवी और देवताओं का पूजन कर अनेक मैंने आपको पति रूप में प्राप्त किया और आप मेरे सदा पूजनीय हैं। गृहस्थ में सुख दुख आते रहते हैं और आप उसमें सौम्य रहेंगे। ये कन्या का हम वचन है। दूसरा क्या है? वापी को कड़ागानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान कन्या कहती है कि बावली, कुआं, तालाब, नल गड़वाना, यज्ञ करना, विदेश जाना, तीर्थ यात्रा करना, कोई पर्व उत्सव में बिना मेरे अनुमति के आप नहीं करेंगे। पूजा पाठ वो सब जमा कर देंगे। जेल में रखना है। अरे भाई अनिकेत कहे कि हाँ सही है। मन में नहीं हो जगह जो हमें भी सुने हमें हमारा हमें यहाँ जोर से आनी चाहिए। हाँ नहीं पंडित जी सुनगी जोर से आपकी बात को पूर्ण करेंगे। पंडित जी ने बोला नहीं व्रत उद्यापन और दान करना स्त्रियों का स्वाभाविक लक्षण है। अतः कार्यों में आप एक नहीं करेंगे। पूजा पाठ करना हुआ, उद्यापन करना हुआ, इसमें आप रोकेंगे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण अब आ रहा है, इसको ध्यान चौथा वाक्य कहती है कि यहाँ रह के या विदेश में जाकर के जो भी पैसा आप कमा करके ला हमारे हाथ में अर्पण कर देंगे। बैंक में डालना है। पैसा सारी चाहिए। तो दोनों का सामंजस्य कहेगा ना। अभी तो जो नियम है उसको बता तेरी तनख्वाही बहुत है चाहे यो पादेय कारणम पशु खरीदना, गाड़ी घोड़ा खरीदना या बेचना, जमीन खरीदना या बेचना, आभूषण खरीदना या बेचना, जो कुछ भी होगा वह मेरे अनुमति के द्वारा ही होगा। बिना अनुमति के आप हमसे राय लें। भूषणानि विचित्राणि रत्नधातुमयानि च तद्यान प्रतिगृहीता अष्टमहिता वचो मम। हीरा, मोती, सोना, चांदी, बहुत प्रकार की आभूषण, जमीन खरीदना या बेचना, फ्लैट खरीदना या बेचना, इसमें मेरा अनुमति लेना आपको आवश्यक है। गीतवादादि मांगल्य बंधो नाच गृहे सदा अनाहुता गमिष्यामि सप्तमहिता वचो मम। भाई बंधु के घर जब भी विवाह आदि मांगलिक कार्य होंगे, गाना बजाना होगा, तो मैं बिना बुलाए भी चली जाया करूंगी, लेकिन आप मुझे अपमानित नहीं करेंगे। ये 7 वचन कन्या का हुआ, आपने सहज स्वीकार कर लिया। अब आप कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे 7 वचनों को मानने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे 5 ही वचन है, उसको तुम तैयार हो जाओ मानने के लिए। पहला क्या है? यद्यप्येतानि सर्वाणि प्रार्थेतानि त्वया प्रिये दुसंपादितानि सर्वाणि तथानि पशुतं प्रिये। वर कहता कि हे प्रिय, यद्यपि तुम्हारे द्वारा कही गई सारी वचनें दुसाध्य करने योग्य नहीं है, फिर भी तब भी सुनो, मैं तुम्हारे वाक्य को मानता हूँ, मेरे भी वाक्यों को तुम स्वीकार करो। पहला क्या है? क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पृथ्वी गृहेयानम यत्कैसतोस्थितभर्तिका। जब तक मैं घर पर रहूं तब तुम क्रीड़ा करो, आमोद करो, प्रमोद करो, सामाजिक उत्सवों में भाग लो, देवी देवताओं का दर्शन करने जाओ, हास्य विनोद करो, पिता के घर पर ले जाओ। किंतु मैं जब घर पर नहीं रहूं
परदेश चला जाऊं, विदेश चला जाऊं, तो इन सारे वाक्यों से तुमको मुख मोड़ लेना होगा। मानो अपने आप को समझा के यही रह जाओ। ये वर का प्रथम वाक्य जल्दी काम में आने वाला है। बोलते जाइए। उन्होंने बहुत तेज से हाँ बोला है, सब लोग सुन रहे हैं। वे अनिकेत जल्दी काम में आने वाला है ये वाला तो। उद्याने मध्यपथाने गमनं च परालये परपुंसां रतेर्गीतं निंदा वर्जत्वया सदा। उद्यान में बगीचे या पार्क, शराब पीने वाले स्थान पर, या दूसरे के घर, या दूसरे पुरुषों से बात करना, ठीक है, या अश्लील बातें करना, गाना गाना, ये सारी बातों से तुमको मुख मोड़ लेना होगा। ठीक है। अंतर्गे है सितानित्यम सुख दुखान भोगनी यदा तिष्ठति भद्रेतम पालनीया सदा मम। अपने घर के भीतर नित्य रहती हुई भाग्यवश प्राप्त सुख दुखों को भोगती हुई जब तुम रहोगी तब मैं तुम्हें सदा अपना मानूंगा। दारोपवेशनम नित्यम गवाक्षेण निरीक्षणम वत्स प्रलापो हास्यम दूषणम कुलयोसितम। दरवाजे पर बैठना, जंगले से झांकना, बुरे शब्दों का प्रयोग करना, चिल्लाना, तेज हंसना कुल बधुओं के लिए दूषित है, इसलिए तुम इन सारी बातों से मुख मोड़ लेना होगा तुम्हें। ठीक है। पानम दुर्जन संसर्ग्य पत्याच प्रेहोटनम स्वप्निन्य गेहवासश्च नारीणाम दूषणानि थट। मद्यपान, नशीले पदार्थों का सेवन करना, दूसरों का संसर्ग करना, पति से कलह करना, व्यर्थ का भाषण करना, स्वप्न में ही दूसरों के प्रति सोचना, ये सारे नारियों के लिए दूषित है। अतः इन सभी कार्यों से तुम्हें मुख मोड़ लेना होगा। मम तुष्टिश्च कर्तव्यं बंधूनां भक्तिरादरात् मम आज्ञा परिपाल्य पति व्रत परायणे। हे पति प्रिय, तुम्हें जिस प्रकार संतोष हो वही तुम कार्य करना और हमारे भाई बंधुओं का आदर करना तथा मेरे अग्रज मेरे माता पिता का आदर करना एवं पालन करना होगा। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणां प्रवर्तते तस्मात्त्वं च विभक्तश्च मम भावांगी वामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरी विश्वास पात्रा बनो और एवं मेरी वामांगिनी बनो। मदीयानीति वाक्यानि यदि त्वं पाल्यासि ध्रुवं तदाहं पालयिष्यामि ततं वाक्यं न संशयः। मेरे इन वाक्यों को यदि तुम सुनिश्चित रूप से पालन करोगी तो मैं तुम्हारे वाक्यों का पालन करूंगा, इसमें संशय नहीं है। विष्णु वैश्वानर साक्षी ज्ञाति बांधा च ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचम ध्रुवमालोक्य साक्षित्वं ममागताः। भगवान विष्णु की आराधना होती है, कलश में भगवान विष्णु का आवाहन किया जाता है, भगवान अग्नि देवता का स्थापन किया जाता है, आवाहन किया जाता है। दोनों पक्ष के ब्राह्मण होते हैं तो ये साक्षी होते हैं विवाह के। दोनों पक्ष के भाई बंधु छोटे बड़े माता पिता ये सब लोग इस विवाह के साक्षी होते हैं। ठीक है। और पांचवा ध्रुव तारा, ये मैं साक्षी हैं। इनके साक्षी में मैं तुम्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इनके बातों को आपने स्वीकार कर लिया ना, इसमें कोई संशय नहीं है, भूल भी मुझे